हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा, क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक रिलेशन फंक्शन पे वापस आए। हालांकि रिलेशन एंड फंक्शन हमारा फिनिश हो चुका है, बट कंपोजिट ऑफ फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन हम बात कर लेते हैं। आपकी बुक में देखेंगे तो कंपोजिट फंक्शन के बारे में बात की गई है, क्वेश्चन नहीं है, बट बात की गई है एनसीईआरटी के अंदर, तो हमें पढ़ना जरूरी है। आईसीएसई में अगर आप देखेंगे तो आईसीएसई बोर्ड में इस पे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, बुक के अंदर देखने को मिल जाते हैं। फिर आएगा इन्वर्टिबल फंक्शन, वो भी मैं आपको एक उसका टॉपिक थोड़ा बता दूंगा। इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, जिस जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं उस तरह के क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना कंपोजिट ऑफ फंक्शन। एंड दिस इज द कंपोजिट ऑफ फंक्शन। क्या बोलता है, लेट कोई फंक्शन है ए से बी के लिए, ठीक है। लेट कोई फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी एंड जी कोई फंक्शन है सर जो जा रहा है बी टू सी। बी टू फंक्शंस, ठीक है, दो फंक्शंस हैं। देन द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी, जो एफ और जी का जो कंपोजिशन होगा वो किस तरीके से डिनोटेड होगा, डिनोटेड बाय जी ओ एफ। कहने का मतलब क्या है सर, डिनोटेड बाय, देखो यहाँ पे लेट कोई फंक्शन है ए से बी, ठीक है, यानी हमारा फंक्शन ए से बी है, ओके। एंड फिर जी से कोई फंक्शन है बी टू सी, यानी ए यहाँ पे क्या हो गया, मेरा डोमेन हो गया। ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे डोमेन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कोई फंक्शन ए से बी जा रहा है, फिर देख रहे हो, फिर जी फंक्शन है जो बी से सी जा रहा है, ठीक है, टू फंक्शन है। फिर इन लोगों के कंपोजिशन को, दोनों फंक्शन के कंपोजिशन को हम क्या कहते हैं, गॉफ से डिनोटेट करते हैं। किससे, गॉफ से डिनोटेट करते हैं। याद रखेंगे इसको, मैं जीओएफ गॉफ बोलूंगा, गॉफ और फॉग बोलूंगा। इज डिफाइंड एज द फंक्शन गॉफ फ्रॉम ए टू सी। तो ए से सी के लिए मैं इसको क्या बोलूंगा, अगर फंक्शन, ठीक है, कोई भी फंक्शन, ये गॉफ जो फंक्शन है वो सीधा ए से सी पे होगा, ठीक है। ए फंक्शन ए से बी है, जी फंक्शन बी से सी है, बट जो गॉफ है सर वो ए टू सी होगा। इसको गिवन बाय हम इस तरह से डिनोट करते हैं, जी ओ एफ एक्स। इसको मैं आपको यहाँ फिर से लिख के बता देता हूँ, इसको कैसे डिनोट करेंगे, जी ओ एफ, ठीक है। गॉफ किसका, एक्स फंक्शन है, ठीक है। एक मिनट, इसको बाद में बात करते हैं, पहले फिलहाल इस पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये देख पढ़ लो एक बार खुद से, देख लिया, देख लिया। चलो अब आ जाओ कि सर यहाँ पे क्या है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, दिस इज योर डोमेन, दिस इज योर डोमेन। सर ये डोमेन है, कोई ए फंक्शन है, ठीक है, एक्स एलिमेंट्स है इसके अंदर, ए कोई हमारे पास सेट है, उसके अंदर एक्स एलिमेंट्स है। एक्स एलिमेंट्स मतलब एक्स टाइप के एलिमेंट्स हैं। तो सर जब एक्स टाइप के एलिमेंट्स यानी कि 2x 3x 4x ऐसे होगा, माइक को करो थोड़ा, ठीक है। एक्स टाइप के एलिमेंट्स इसके अंदर है, ठीक है, एक्स टाइप के एलिमेंट्स इसके अंदर है सर। तो सर जब एक्स टाइप के एलिमेंट्स इसके अंदर हैं, एक्स टाइप के एलिमेंट्स इसके अंदर है, तो इसकी इमेज क्या होगी, एफ एक्स। पढ़ा था हमने, रिलेशन फंक्शन में पढ़ा है। अगर इधर एक्स है तो ये प्री इमेज है, तो इमेज क्या होगी, एफ एक्स। एफ एक्स हम इमेज करते हैं, तो सर एक्स की इमेज आएगी एफ एक्स, ठीक है। बट ये आपका कोडोमेन नहीं है अभी। क्यों, क्योंकि बी से सी एक और फंक्शन है जिसका नाम है जी। जी कोई फंक्शन है बी से सी में, तो यानी कि अब ये इसके लिए क्या हो जाएगा, अगर बी जी फंक्शन के लिए ये डोमेन हो गया, जी फंक्शन के लिए ये डोमेन हो गया ना, जी फंक्शन के लिए डोमेन हो गया। जी फंक्शन के लिए अगर ये डोमेन हो गया, अगर ये प्री इमेज हो गई, तो जी फंक्शन की इमेज कहां बनेगी, सी पे बनेगी। अगर ये प्री इमेज है तो ये इमेज होगी, और इमेज को कैसे हम एफ एक्स से दिखाते हैं। तो सर ये जो जी है यहाँ पे क्या है, जी ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स मतलब इमेज किसकी, किसकी फंक्शन की, जी ऑफ एफ एक्स। मतलब जी ऑफ एफ एक्स मतलब सर जी फंक्शन की इमेज यहाँ पे मिल रही है, जी ऑफ एफ एक्स, यहाँ इमेज ही तो मिलेगी। तो दैट मीन्स अगर सर ये आपका डोमेन है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बी भी एक तरह से आप देखो डोमेन की तरह ही काम कर रहा है। कहां कर रहा है सर बी डोमेन की तरह काम, यहां तो कोडोमेन है एफ फंक्शन में, बट जी फंक्शन में डोमेन की तरह ही तो काम कर रहा है। बट कोडोमेन ये अपने आप में अकेला कोडोमेन, ठीक है। आई इतनी बात समझ में, इतनी बात समझ में आई कि ए कोई हमारे पास सेट है जिसके अंदर एक्स टाइप के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ए से बी एक फंक्शन है एफ, अगर ये x है तो f की इमेज यहां बनेगी एफ एक्स, इस फंक्शन की इमेज बनेगी, f की इमेज यहां बनेगी एफ एक्स। फिर b से c कोई फंक्शन है g, तो सिर्फ g फंक्शन के ये प्री इमेज है, तो g फंक्शन की इमेज बनेगी यहाँ पे, तो इसको g ऑफ एफ एक्स हम यहाँ पे इस तरह से दिखा देते हैं, तो इसलिए इसको हम g एफ एक्स, ठीक है। और इस पूरे फंक्शन को, इसको हम किससे डिनोट करेंगे, गॉफ से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, गॉफ से डिनोट करेंगे। अच्छा इसको लिखते कैसे हैं सर, इसको ऐसे ऑल्सो राइट, यहाँ लिखा है जी ऑफ एक्स, मैं फिर से लिख देता हूँ, जी ओ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है, जी ओ एफ एक्स। अब ये कर ओ हटाना है तो यहाँ क्या आ जाएगा सर, ब्रैकेट आ जाएगा और एफ एफ एक्स,
ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओ मैंने हटा दिया, ओ की जगह मैंने ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। और एक्स क्या है, एक्स क्या है, एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, सेट ए को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, ये आपका कोडोमेन हो गया, ये आपका डोमेन हो गया, ठीक है। ये है सिंपल सा कंपोजिट फंक्शन और इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, ठीक है, राइट, ओके। चलिए अब आ जाते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज पढ़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एमसीक्यू यहाँ से बन जाते हैं, है ना, कभी कभार एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, केस स्टडी में आपको हेल्प कर देते हैं, छोटी छोटी चीजें तो हमें आना सब चाहिए, ठीक है। आइए देखेंगे क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट फंक्शन में। द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट फंक्शन ये कहती है द कंपोजिट ऑफ फंक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, ये आपका कम्यूटेटिव नहीं होगा। कम्यूटेटिव याद आया, कम्यूटेटिव क्या होता था बच्चों, यस सर, कम्यूटेटिव ये होता था कि सर a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, यानी आप जगह बदल दो तो कोई दिक्कत नहीं होती, कम्यूटेटिव हो जाता है। a इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए करूंगा तो ये कम्यूटेटिव है ना, ये कम्यूटेटिव है, तो कम्यूटेटिव होता था। बट इसमें, ठीक है, कंपोजिट फंक्शन आपका कम्यूटेटिव नहीं होता, कंपोजिट फंक्शन आपका कम्यूटेटिव नहीं होता, यानी कि एफ ओ जी को आप जी ओ एफ नहीं लिख सकते, यानी फॉक को आप गॉफ नहीं लिख सकते, तो ये नॉट इक्वल टू होगा, तो यानी कि आपका कंपोजिट फंक्शन कम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं द कंपोजिट फंक्शन इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव होगा, एसोसिएटिव याद आया, एसोसिएटिव के लिए 3 डिजिट्स हमें चाहिए होती थी, तो यहाँ 3 फंक्शन हमको चाहिए होंगे, जैसे आपको याद आया होगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, सर अगर a प्लस बी प्लस सी करें तो भी आंसर सेम आता है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती थी, 8th 9th हमने पढ़ी है सब चीजें, ठीक है। एसोसिएटिव के लिए 3 चीजें चाहिए होती थी, तो एसोसिएटिव है, तो वही चीज यहाँ पे है सर, अगर यहाँ पे हमारे पास एफ जी एच आर 3 फंक्शन है सच दैट एफ ओ जी ऑफ एच एंड एफ ओ जी ऑफ जी एच एग्जिस्ट, देन एफ ओ जी एच और एफ ओ जी एच क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है, एसोसिएटिव होता है, ठीक है, एसोसिएटिव बनाना आप सीख लेंगे अगर ये एफ ओ जी एच और क्या क्या हमने देखो फॉग, ठीक है, ये फंक्शन था ऑफ किसका, एच का, क्योंकि 3 फंक्शन चाहिए। अब क्या क्या मैंने इस आगे वाले को अकेला कर दिया और इन दो को साथ ले लिया, तो यस ये आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है, ये क्या होंगे आपके इक्वल होंगे, इक्वल होने का मतलब क्या, ये प्रॉपर्टी एसोसिएटिव है। फिर आ जाते हैं तीसरा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी आपका, ये यहाँ पे देखेंगे आप क्या बोल रहा है, इफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एंड जी फंक्शन बी टू सी आर 1 1, अगर सर ये 1 1 है, सॉरी अगर ये 1 1 है, कोई फंक्शन है ए से बी एंड जी कोई फंक्शन है बी से सी, अगर 1 1 है तो जीओ एफ बी ए टू सी ऑल्सो क्या होगा, 1 1 होगा, 1 1 भी होगा, सेम ऑन टू बी होगा, ए टू बी एंड कोई फंक्शन एफ है और जी कोई फंक्शन बी से सी आर ऑन टू है, देन गॉफ यानी जीओ एफ ए टू सी ऑल्सो ऑन टू, ठीक है। अगर ये 1 1 होंगे तो ए से सी भी 1 1 होगा, और ये अगर ये ऑन टू होंगे तो ये ऑन टू भी होगा, क्लियर, आई बात समझ में, ये आपकी प्रॉपर्टीज है, एक नजर इसमें मार लेंगे। चलिए अब इसमें क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल इज मार्क, ठीक, कोई फंक्शन है एफ, कोई फंक्शन है 2 3 4 5, ठीक है, कोई फंक्शन हमारे पास एफ जो है 2 3 4 5, तो इसके अकॉर्डिंग फिगर भी बना देते हैं यार, कोई फंक्शन एफ है 2 3 4 5 से 3 4 5 9 जा रहा है एंड जी कोई फंक्शन है जो यहां से यहां जा रहा है, बी अ फंक्शन डिफाइंड एज दिस एंड दिस एंड दिस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी पहले फिगर बना दो, चलो इसकी पहले हम फिगर बना देते हैं, कोई फंक्शन है 2 3 4 5, यहाँ से कोई फंक्शन है, इस फंक्शन का नाम दे दिया f, और ये जा रहा है 3 4 5 9 के पास, ठीक है, एंड फिर g कोई फंक्शन है जो 3 4 5 9 से, यानी इसी से ही आप कोई फंक्शन है g हमारा जो जा रहा है 7 11 15 के पास, 7 11 15, ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन इस तरीके से डिराइव यहाँ पे हो रखे, 7 11 15, ठीक है, जी फंक्शन। चलिए अब देखते हैं, एक बार क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया, अब देखो इसमें बात क्या है,
कोई फंक्शन है एफ 2 3 4 5 से 3 4 5 9 की तरफ जा रहा है, एंड जी कोई फंक्शन है 3 4 5 9 से 7 11 15 की तरफ जा रहा है, बी आर फंक्शन डिफाइंड एज, तो फंक्शन ऐसे डिफाइन किया गया है f2 को 3, f3 4 है, f4 f5 5 है, g ऑफ 3 और g ऑफ 4 आपका 7 है, g5 g9 आपका 11 है, फाइंड जी ऑफ, आपको जी ओ एफ निकाल, ठीक है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं। आओ देखो कैसे निकालेंगे जी ओ एफ निकालना है ना हमको। चलो, तो सर एफ ऑफ 2 3 है, एफ ऑफ 2 कितना है 3, इसके साथ बन रहा है एफ फंक्शन ऑफ 3, यानी कि जो एफ फंक्शन का 3 एलिमेंट है उसका डोमेन या फिर इसकी जो इमेज है एफ ऑफ 3 की जो प्री इमेज है क्या 4 है, तो सर इसका 4 हो गया, है ना। ऐसी तो याद है एफ एक्स की जगह अगर हम यहाँ मान लो एक्स स्क्वायर है, तो अगर आप यहाँ एफ की जगह 1 डालते तो 1 स्क्वायर क्या होता था 1 होता था, एफ की जगह अगर मैं 2 डाल रहा हूँ 2 का स्क्वायर 4, तो एफ की जगह 3 अगर मैं डालूंगा, एफ की जगह अगर 3 डालूंगा तो 3 का स्क्वायर 9, वो तो फंक्शन डिफाइंड है ना यहाँ पे, यहाँ फंक्शन डिफाइंड है, यहाँ इन्होंने डायरेक्ट आंसर दे दिया एफ 3 9, तो 3 से मैं कहा जाता था 9 पे, तो अब यहाँ F3 4 है तो 3 से कहा जाऊंगा 4 पे, ठीक है, इन्होंने फंक्शन ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, इन्होंने फंक्शन ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, हमको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। F4 और F5 5 के बराबर है सर, F4 भी आपका 5 है, F5 भी आपका 5, ठीक है, क्या हो गया है मैनी वन फंक्शन हो गया ना, थोड़ा रिवाइज करते रहता, मैनी वन हो गया ये। चलिए G3 पे आते हैं, G3 और G4 7 है सर, G3 आपका और G4 आपका 7 है सर, G5 एंड G9 11 है सर, G5 इज 11 एंड G9 इज 11, इसकी इमेज नहीं बनी तो ये ऑन टू नहीं है, ऑन टू नहीं है तो क्या होगा, ऑन टू नहीं है तो क्या होगा इनटू होगा, ठीक है, ये क्या है इनटू फंक्शन है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आप में, अब आपसे पूछा, ठीक है, GOF पूछा, इस पूरा GOF आप बताएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजीली हम GOF यहाँ पे आपको निकाल के दिखाने वाले हैं कि GOF सर जो होगा वो क्या होगा, ठीक है, GOF जो होगा वो क्या होगा, और GOF क्या है सर, यहां से ये पूरा आपका क्या है GOF, ये क्या है सर पूरा, ये पूरा आपका क्या है GOF होगा, दिस इज योर डोमेन, दिस इज योर कोडोमेन, ठीक है, GOF होगा, राइट। चलिए अब आ जाते हैं GOF, हमें निकालना है 2, सबका निकालना है, मैंने आपको क्या बोला था ओ हटाएंगे तो क्या आता है ब्रैकेट आता है, तो वही कर लेते हैं, ओ हटाया ब्रैकेट आया, एफ एक्स आता था ना बट F2 लिखे, कोई दिक्कत इतने में वही देख लो, मैंने क्या क्या ओ हटाया, मैंने ओ हटाया और एफ लिखा, ठीक है, ओ हटाया और एफ लिखा, कोई दिक्कत इतने में, ओ सॉरी ओ हटाया ब्रैकेट लिखा, ओ हटाया ब्रैकेट लिखा, कोई दिक्कत इतने में किसी को, ठीक है। चल अब क्या है, अब यहाँ देखो F2 जी ऑफ F2 क्या आपका 3 है सर, जी ऑफ F2 क्या 3 है, तो जी तो आप ऐसे ही रहोगे, इस F2 की वैल्यू कितनी है, फंक्शन ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है 3 है। आप ना जरूरी नहीं आपको डायग्राम बनाना है, आप बिना डायग्राम बना के भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, वो तो मैंने बस चीजें समझाने के लिए आपको डायग्राम बना के यहाँ पे दिखा दिया, जरूरी नहीं कि आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। और G3 कितना है सर, G3 आपका यहाँ पे दे रखा है, G3 और G4 मेरे 7 है, ठीक है, तो ये 7 आ गया, बहुत इजी। फिर GOF ऑफ 3 हम निकालेंगे, तो सर G ऑफ F3 कितना था सर, F3 मेरा 4 था, यानी जी ऑफ 4 सर मेरा 7 है, वो भी मेरा कितना है 7 ही है, ठीक है। फिर गॉफ निकाले तो गॉफ पूरा निकालेंगे, यहां से यहां तक रिलेशन है ना, तो इसका पूरा करेंगे, तो जी ऑफ फोर एफ, इसको लिखूंगा मैं जी ओ हटा दूंगा, यहाँ ब्रैकेट लगा दूंगा F4, तो जी ऑफ F4 कितना मेरा, F4 और F5 मेरे 5 ही हैं तो 5 होगा, जी ऑफ 5 कितना है सर मेरा 9 है, ठीक है। फिर GOF ऑफ आपका 4 हो गया 5 हो गया, बस बहुत इजी है, कोई दिक्कत है क्या इसमें, ये भी कितना है 9 है, ये भी कितना है 9 है, दिक्कत देख लो एक बार, किसी को एक बार देख लो, ध्यान से देख लो, अगर कुछ चीज समझ में ना आए तो देख लेना एक बार, ध्यान से देख लो, ठीक है। अच्छा मैंने कुछ गलती कर दी ना, मैं भी देख ही रहा हूँ, जी ऑफ 5 आपका 11 है, वही मैं देख रहा हूँ कि कुछ गलती, एक बार नजर मारो ना दूर थोड़ा तो फिर समझ में आ जाता है, जी ऑफ 5 11, जी ऑफ 9 11, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत, ठीक है। नाउ आपको जी एफ निकालना है, तो देयरफॉर जी एफ आपका एक फंक्शन है सेट है, तो क्या हो जाएगा, पहला है फंक्शन 2 का किसके साथ बना सर 7 के साथ,
अगर दिया जाएगा एफ डू, अरे अब जी एफ कोई फंक्शन है, कोई आप फंक्शन लिखते हैं, आपने मैंने आपको फंक्शन का इंट्रोडक्शन बताया था, डोमेन एंड कोडोमेन, क्लास 11 में भी हमने पढ़ा हुआ है, क्लास 12 में भी मैंने आपको बताया था। हम जब भी सेट के अंदर एलिमेंट्स लिखते हैं तो आगे वाला किसको डिस्क्राइब करता है, डोमेन को, और पीछे वाला किसको डिस्क्राइब करता है, कोडोमेन को, है ना। तभी तो हम एक फंक्शन लिख पाते हैं पूरा, फंक्शन के अंदर ऐसे ही होता है या सेट के अंदर ऐसे ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसे होगा, जीएफ एक फंक्शन है तो आगे क्या आएगा इसका, को आगे इसका डोमेन आएगा, पीछे कोडोमेन, यानी कि आगे प्री इमेज आएगी, पीछे इमेज आएगी। तो सर आगे 2 है, 2 का किसके साथ बना, 7 के साथ, 2 और 7, फिर 3 और 7, फिर 4 और 11, फिर 5 और 11, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, जीएफ। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को, ये आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है। क्लियर है, चलिए इतना लिख लेंगे फटाफट, जीओएफ 2 7 3 7 4 11 और 5 11, राइट, कॉपी कर लेंगे। इसके आगे क्या हमारे पास, आइए देखते हैं। ओके, एक क्वेश्चन ये भी बचता है अभी। अब इसमें बोला है फाइंड जी ओ एफ एंड एफ ओ जी इफ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर। यहाँ पे क्या है, फंक्शन आपका रियल नंबर टू रियल नंबर है, एंड जी कोई फंक्शन है उसमें भी रियल नंबर टू रियल नंबर है, आर गिवन बाय फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स एंड जी एक्स इक्वल्स टू 3x², ठीक है। शो दैट GOF इज नॉट इक्वल टू FOG, यानी कि जो आपका गॉफ है वो आपके फॉग के बराबर नहीं है। फॉग मतलब FOG बोलूंगा, गॉफ मतलब GOF बोलूंगा, ठीक है। ये चीजें रहेंगी, टेस्टिंग है क्या। चलिए इस क्वेश्चन को आप एक बार देख ले कैसे करने वाले हैं, हम आते हैं थोड़ी सी शॉर्ट यहाँ पे टेस्टिंग के बाद। चलिए आइए देखते हैं, ट्राई क्या, बहुत इजी है, बहुत इजी है, कुछ नहीं है, खुद से ट्राई क्या। देखो सर एफ कोई फंक्शन है, रियल नंबर से रियल नंबर है, ये आपको देखना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा। और एफ फंक्शन को किस तरह से डिफाइन किया गया है, cos x से डिफाइन किया गया है, ठीक है, cos x से डिफाइन किया गया है। फिर आपके पास यहाँ पे कोई जी फंक्शन है सर, जी फंक्शन आपका आर टू आर है, रियल नंबर टू रियल नंबर है, एंड जी एक्स कैसे डिफाइन किया गया है, 3x² से डिफाइन किया गया है, ठीक है। अब आपको बोला है कि जीओएफ क्या आपके एफओजी के बराबर है या नहीं है, ठीक है। बहुत सिंपल है, कोई भी इसमें आपको इतना टफ होगा नहीं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं जीओएफ, तो सर जीओएफ निकालेंगे, तो जी ओ का मतलब, माइक थोड़ा आगे ले आओ यार, ऐसे, ठीक है। ओ, तो ओ यहाँ पे मैं हटा दूंगा तो एक ब्रैकेट लग जाएगा, एफ एफ एक्स, ये आ गया सर जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। जी ऑफ एफ एक्स कितना है, कॉस एक्स है, तो यानी कि जी ऑफ कॉस एक्स क्या हो गया, जी ऑफ कॉस एक्स। अब देखो यार, जी एक्स इक्वल्स टू, आप एक बात समझो, एक बात समझो, यहाँ पे मैंने लिख दिया जी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे है 3x², ठीक है। जी एक्स इक्वल्स टू 3x², ये चीज आगे के लिए भी काम आएंगी, बहुत सिंपल है, ये 9 से आप करते आ रहे हो। मैं यहाँ पे रख दूं 1, तो आप क्या लिखोगे, 3 × 1 का स्क्वायर, ठीक है। मैं लिख दूं यहाँ पे आपका a, x की जगह क्या रख दिया, a रख दिया, तो x से अब आप a² कर दोगे, क्योंकि g फंक्शन में अब a आ चुका है, तो अब यहाँ जहां जहां x होगा वहां वहां a आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एक आदमी बना दूं ऐसे, तो सर 3, तो आदमी का स्क्वायर हो जाएगा। जो आप उस फंक्शन में इनपुट करेंगे वही उसी अकॉर्डिंग वो आपको आउटपुट देगा, ठीक है। तो सर अगर आपने यहाँ पे cos x लिख दिया, आपने यहाँ पे g ऑफ cos x लिख दिया, तो आपका gx तो 3x² है ना, तो 3 ऐसे ही रहेगा, x² यानी कि x क्या आ गया, cos x आ गया है, तो इसको cos x² ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसको, ये मिटा देता हूं मैं, आई होप ये समझ में आ गया होगा जो कहा, ठीक है। इसको चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको चाहे तो आप 3 cos² x ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। बात एक ही है, कोई अलग बात, राइट, ओके सर। जीओएफ आपका ये हो गया, ओके। एफ ओ जी पे आ जाए, फॉग पे आ जाए, एफ ओ जी है सर, एफ ओ हटेगा, बड़ा ब्रैकेट जी एक्स, ये हमने कर दिया। तो फंक्शन ऑफ जी एक्स कितना है सर, ये हमारे पास एफ फंक्शन था,
रियल टू रियल नंबर और जी फंक्शन भी रियल टू रियल नंबर है, ठीक है। चलो, और सर हमारे पास एफ कॉस एक्स, एफ ऑफ जी एक्स कितना है सर, 3x स्क्वायर है, जी एक्स कितना है 3x स्क्वायर है। अब ये 3x स्क्वायर है ना, तो एफ क्या था मेरा, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, देख लूँ एफ एक्स बराबर क्या था सर, एफ एक्स बराबर मेरे पास कॉस एक्स है, एफ एक्स बराबर मेरे पास क्या है, कॉस एक्स है। तो वही अगर मैं यहाँ पे एफ बराबर 3 कर दूं तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉस 3। तो एफ बराबर, ठीक है, एफ बराबर अगर मैं यहाँ एक स्माइली बना दूं तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्माइली, ठीक है। जो आप इसमें इनपुट करोगे वो आपको यहाँ पे आंसर आपको मिलेगा। सेम कहानी अब आपकी यहाँ पे है कि आपका एफ एक्स क्या है, आपका एफ एक्स क्या है सर, हमारा एफ एक्स यहाँ पे कॉस एक्स है, हमारा एफ एक्स यहाँ पे कॉस एक्स है। तो आपको वही उसी अकॉर्डिंग आप करोगे, कॉस एक्स है ना, बट आपका यहाँ पे क्या 3x स्क्वायर है, तो क्या करोगे कॉस, ये किसकी जगह जाएगा, किसकी जगह ले रहा है ये किसकी जो अंदर हो रहा है, ये किसकी जगह ले रहा है, किसकी जगह ले रहा है, एक्स की जगह ले रहा है ना, एक्स की जगह ले रहा है ना, कंफ्यूज मत होना। जो भी यहाँ जाएगा वो वेरिएबल की जगह लेगा, बात खत्म। तो वेरिएबल कहाँ है सर, कॉस एक्स है, कॉस कॉस की जगह तो नहीं ले सकता, एक्स की जगह ही तो लेगा। एक्स की जगह क्या लिख देगा, 3x स्क्वायर लिख देगा, एक्स की जगह क्या लिख देगा, 3x स्क्वायर लिख देगा, और थोड़ा कुछ करेगा, है ना, एक्स की जगह 3x स्क्वायर ले लेगा। तो यही होगा जी, यही होगा जी, ये तो देयरफॉर 3 cos, तो देयरफॉर आप बोल सकते हो गॉफ आपका फॉक के बराबर नहीं आ रहा है, एफ जी ऑफ और एफ ओ जी आपका इक्वल नहीं है, जी एफ और एफ ओ जी आपका इक्वल नहीं है। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ जी ओ एफ इज नॉट इक्वल टू एफ ओ जी, ठीक है, जी ओ एफ आपका एफ ओ जी के बराबर नहीं है। सिंपल, इजी था, कोई दिक्कत थी, ठीक है। इसमें कुछ भी ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है आपके कंपोजिट फंक्शन में, ठीक है, इजी है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। इन्वर्टिबल फंक्शन के बारे में कल बात कर लेंगे, और कल इन्वर्टिबल फंक्शन हो सके तो कल इन्वर्टिबल फंक्शन भी मैं फिनिश कर दूंगा। कुछ और क्वेश्चन मुझे इसमें मिलते हैं इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन, अगर मैं फाइंड कर पाता हूँ कि जो कुछ अलग हो तो आपको यहाँ डिस्कस कर लेंगे। और अगर मेरे से कुछ स्किप हो जाता है तो आप लोग जरूर बताएं कि सर ये चीज आपको करानी है, ठीक है, ये आप लोग जरूर बताएं कि सर आपको ये चीज करानी है, इस तरीके से आपको करना है। आई बात समझ में, ठीक है। आप मुझसे कोई चीज अगर छूटती है तो आप बताएं कि सर ये क्वेश्चन छूट गया है, इस तरह का क्वेश्चन नहीं आ रहा है, या फिर आप कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है, आप हमको क्वेश्चन भेज सकते हैं, आप कमेंट में क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर किए जाएंगे। जो चीज समझ में नहीं आ रही हो तो फिर से आप बोल दें, उस चीज की वीडियो आपके लिए फिर से आ जाएगी, ठीक है। बट आपको करना आपको है, हमारी तरफ से सारा जितना भी कोशिश हम कर रहे हैं अच्छे से अच्छी कोशिश करें। कुछ फीडबैक हो तो जरूर फीडबैक शेयर करें रिगार्डिंग, चाहे आपका कंटेंट के रिगार्डिंग हो, चाहे आपकी क्वालिटी के रिगार्डिंग हो, किसी भी रिगार्डिंग फीडबैक हो आप जरूर शेयर करें, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। कल हम बात करेंगे इन्वर्टिबल फंक्शन के पे, और इन्वर्टिबल फंक्शन के अंदर बात करेंगे, कुछ क्वेश्चन अगर रह जाते हैं कंपोजिट ऑफ फंक्शन के तो मैं ये भी बता दूंगा। बाकी नहीं तो कल हम इन्वर्टिबल फंक्शन स्टार्ट करेंगे, और होप सो कल ही हम इन्वर्टिबल फंक्शन फिनिश भी कर दें, क्योंकि एक दो क्वेश्चन उसमें है, कल तो नहीं फिनिश हो पाएगा, मतलब नेक्स्ट वीडियो में फिनिश नहीं हो पाएगा। तो नेक्स्ट से नेक्स्ट वीडियो 2 लेक्चर्स मेरे को और चाहिए होंगे जिसमें मैं इन्वर्टिबल फंक्शन आपका फिनिश कर सकूं। क्लियर? तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस